सो फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। और अभी जो एसओपी जो मैं देख रहा हूँ 1 दिसंबर का, जो सीबीएसई ने गाइडलाइन दिया है, जो आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। तो उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम कब होंगे और कैसे होंगे, कैसे आप लोग इसको देख पाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए। स्कूल के लिए जो उसमें गाइडलाइन है वो तो है ही, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि 1 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, आपका गाइडलाइंस एंड एसओपीज फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026 के लिए सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल है, आप उसको देख भी सकते हो। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, पहला पॉइंट है आपका डेट। डेट आपका कब है? आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 1 जन से 14 फेब 2026 तक रहेगा। ठीक है। अब इसमें ये आपके स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो कब ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है कि वो कब डेट्स देते हैं। जैसे मुझे अभी कहीं जाने को मिलेगा, लेटर्स आना शुरू हो गए हैं कि हाँ आप इस स्कूल में जाएंगे, या फिर आपका इस स्कूल में शेड्यूल गया है, तो वैसे ही आपके स्कूल का भी शेड्यूल जो है वो आपके प्रिंसिपल जो है उनको मिल गया होगा कि भाई ये टीचर आने वाले हैं। अब डेट जो है वो इसके बीच कोई भी डेट आपके एग्जाम्स का हो सकता है। ठीक है। और आपके अगर मैं बात करूं कि पीसीएम, पीसीबी और क्या था आपका, हाँ कॉमर्स का, कॉमर्स, इनमें मैं बात करूं तो भाई इस डेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे कि पीसीएम का है तो क्या हो गया, फिजिक्स हो गया आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर इसके साथ कंप्यूटर है तो कंप्यूटर। ओके। और बायो में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, और प्लस आपका बायो तो रहेगा ही। और इसमें अगर आएंगे तो आपका अकाउंट्स हो गया, बीएसटी हो गया बिजनेस, और फिर हो गया आपका इकोनॉमिक्स, और प्लस कंप्यूटर तो आपका रहेगा ही। तो ये जो है, ये मैंने उन सब्जेक्ट्स का लिस्ट आपको बना के दिया जिसके लिए बाहर से एग्जामिनर आएंगे। ओके। और आपका एग्जाम जो कंडक्ट होगा, वाइवा कंडक्ट होगा और प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होगा, ये उन सब्जेक्ट की लिस्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ये मैथ्स वालों के लिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस कंप्यूटर, ये बायो वालों के लिए, और कॉमर्स वालों के लिए भाई अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। ये जो सब्जेक्ट का शेड्यूल है ये इसके अकॉर्डिंग है कि अब आपका स्कूल जो है किस ढंग से उसको ऑर्गेनाइज करता है, किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट रखता है, ये डिपेंड करता है दो लोगों पर। एक है आपका स्कूल और एक है आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर जो भी आएंगे। ओके। अब दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको क्या ध्यान देना है और आपको कैसे करना है। वैसे जनवरी से पहले मैं एक और आपको बताऊंगा, ये गाइडलाइन आया तो मैं सोचा कि एक वीडियो इस पे दे देता हूँ आपको, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो ये तो डेट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया, आप एसएस ले सकते हैं इसका। अब नेक्स्ट थिंग जो है आपको जानना है वो ये कि आपका एग्जाम जब भी जिस भी डेट को पड़ेगा वो इसी शेड्यूल के डेट में पड़ेगा। क्या रहना है, क्या ध्यान देना है, किस बात पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान देना है, वो है आपको एब्सेंट नहीं होना है। पूरी कोशिश करनी है कि एब्सेंट नहीं होना है। ठीक है अपना, क्योंकि एब्सेंट होने पे आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, स्कूल को भी प्रॉब्लम होगी, तो आप रहिए। लेकिन जो पॉइंट आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि अगर आप किसी रीजन की वजह से आपका कुछ बुरा हो जाता है, भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा होता है और आप एब्सेंट हो जाते हैं, तो आप इस गाइडलाइन में पॉइंट नंबर 24 पे जाके देख सकते हैं खुद ही, आप तो खुद ही समझदार है कि एक ऑप्शन जो सीबीएसई हर साल आपको देता है वो है आपका रीशेड्यूल। ठीक है। आपका एग्जाम जो है वो रीशेड्यूल किया जा सकता है, आपका स्कूल जो है वो रीशेड्यूल करेगा। सीबीएसई ने एकदम स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, गाइडलाइन में दिया है
कि आपका अगर आप किसी रीजन की वजह से, किसी वैलिड रीजन की वजह से, अगर स्कूल को लगता है कि हाँ ये आपका वैलिड रीजन है, आप हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर आपके मतलब कुछ आपके साथ खराब हुआ है, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपका कोई जैसे जेई मेंस के एग्जाम्स उस दिन पड़ गए हैं और उसी दिन आपका एग्जाम भी है, तो उस कंडीशन में आपका स्कूल जो है आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है उनकी सहमति से, उनके परमिशन से आपके एग्जाम को रीशेड्यूल कर सकता है किसी और डेट पर। लेकिन ये कोई वैलिड रीजन होगा तभी, अदरवाइज ऐसे नहीं कि आप अच्छा चलो अभी नहीं देंगे तो बाद में दे देंगे, तो फिर बाद में जो है अगर आप वैलिड रीजन नहीं बता पा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहे हैं कि हाँ इस वजह से मैं नहीं दे पाया, तो फिर वो आपका एब्सेंट ही लग जाएगा, और यानी उस पर एब्सेंट लग गया तो थ्योरी एग्जाम आप दे के भी क्या करेंगे, वहां तो आपको फेल ही दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपको एब्सेंट नहीं होना है किसी भी हाल में, और अगर किसी वैलिड रीजन की वजह से आप एब्सेंट हो जाते हैं तो उस वैलिड रीजन का डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा स्कूल को सबमिट करने के लिए, और एक्सटर्नल को, ताकि स्कूल दिखा भी पाए कि हाँ इस रीजन की वजह से ये एब्सेंट हुआ है, सीबीएसई को बता पाए, तो वहां से आपका एग्जाम रीशेड्यूल हो सकता है। तो ऐसे अगर भाई इंसान ही है, कभी क्या किस पे आ जाए किसी का तो कुछ पता है नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज घबराइएगा नहीं कि अरे अब तो खत्म हो गया कैरियर, अब क्या करें, ये कुछ नहीं, सीबीएसई ने बहुत सुविधाएं आपको दी हैं। तो ये एग्जाम क्या हो सकता है आपका, प्रैक्टिकल एग्जाम, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ये आपका रीशेड्यूल हो सकता है। ओके, दूसरा जो आपको जानने का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने बताया। फिर नेक्स्ट आपका है कि आपको एग्जाम में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो आपका जो जो भी होगा वो 30 बच्चों के 30 स्टूडेंट्स, जब भी आपका एग्जाम होगा एक साथ तो 30 बच्चे एक बैच में रहेंगे। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर का एग्जाम देने गए और उसमें 50 बच्चे हैं, तो आपके रोल नंबर वाइज जो स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा रोल नंबर, तो या तो आप अपने एलओसी का अगर याद करके रखे हैं कि मेरा नंबर कौन सा था एलओसी में, तो वहां से भी जो है आपको आइडिया लग सकता है तो कि आप किस बैच में होंगे। जैसे 40 बच्चों का है और एलओसी में आपका नंबर जो है वो 28 पे है, तो यानी कि आप फर्स्ट बैच में होंगे। ठीक है, तो एक आपका ये है कि 30 बच्चों का जो है एक बैच रहेगा और आप उस बैच में रहेंगे, और एक दिन में मैक्सिमम कोई भी एग्जामिनर जो है 2 बैच ही ले पाता है, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, 9 घंटे तो एग्जाम करेगा नहीं, तो मैक्सिमम एक दिन में 60 बच्चों का एग्जाम हो पाएगा। तो इस तरह से माइंडसेट आप अपना बना लीजिए, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी तो है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कि आपका एलओसी के अकॉर्डिंग किस सीरियल नंबर पे आप रह रहे हैं। तो आपका एग्जाम अगर फिजिक्स का 2 दिन पड़ रहा है तो हो सकता है आपका पहले दिन ना होके अगले दिन रहे। ठीक है, तो ये तो कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो बातें हो गई कि 30 स्टूडेंट्स का रहेगा। उसके साथ एक और चीज कि आपको प्रेजेंट रहने का एक प्रूफ भी जो है वो रहेगा आपका फोटोग्राफ, और ये ध्यान दीजिएगा कि आप उस फोटोग्राफ में, उस फोटो में ग्रुप फोटो कह सकते हैं, उस ग्रुप फोटो में आपका फेस विजिबल हो। ठीक है, वो मस्ट है, आपका फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए। तो हर एग्जाम के शुरुआत में और एंड में आपका जो है वो डिपेंड करता है कि आपके एग्जामिनर कैसे आपका फोटो, स्कूल आपका फोटो कैसे अरेंज कराता है। तो एक ग्रुप फोटो आपका होगा, और उस ग्रुप फोटो में ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो चेहरा, ये नहीं कि किसी स्टूडेंट के पीछे छुप जाए, आप एकदम विजिबल सामने रहिए ताकि आपको उस फोटो में आपका फेस आ जाए। ठीक है, तो 30 बच्चों का अगर बैच बनेगा तो 30 बच्चों का एक साथ फोटोग्राफ होगा। 30 से कम है, 10-12 है, तो 10-12 बच्चों का फोटोग्राफ होगा। ओके, तो फोटोग्राफ, ग्रुप फोटो इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है भी आपके लिए जानना, दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसमें गाइडलाइन में दिया है वो है आपका अटेंडेंस शीट। ओके, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस शीट। आपने एग्जाम दिया, आपने प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट मतलब पार्टिसिपेट किया, उसमें आप गए, एग्जाम दिया, आपने रिटर्न दिया, लैब सेशंस को फिनिश किया, लैब एग्जाम को फिनिश किया, वाइवा दिया, लेकिन अगर आपने अटेंडेंस शीट नहीं भरा, आपने साइन नहीं किया, अटेंडेंस शीट जब एग्जाम्स आएंगे तो मैं खुद ही आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा, वैसे आपको फॉर्मेट की जरूरत भी नहीं है, आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो
आपके टीचर हैं, जो भी आपके लैब असिस्टेंट है, वो आपको जो है एक अटेंडेंस शीट देंगे जिसमें सारे बच्चों का रोल नंबर और साइन रहता है, जो आपने एलओसी में साइन किया होगा। जनरली बच्चे अपना नाम ही लिखते हैं, तो आप भी रनिंग हैंड में नहीं, जो आपने एलओसी पे साइन किया होगा वो साइन जो है वह अटेंडेंस शीट पे आपको देना रहेगा। ठीक है, तो ग्रुप फोटो हो गया और अटेंडेंस शीट मस्ट है। उस पे याद से अपना साइन टीचर से कंफर्म करें, सर मेरा साइन हो गया है ना, वो होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका है कि आपको मिलेगी प्रैक्टिकल, जो आपका एग्जाम आंसर शीट मिलेगा, यानी कि एग्जाम की जो कॉपी मिलेगी वो आपकी अलग रहेगी। उसका एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा कि उसमें क्या क्या आपको फिल करना है। ठीक है, एग्जाम आंसर शीट जो है उसको जो फ्रंट पेज है, जिसमें आप अपना रोल नंबर, वर्ड्स और उसमें नंबर्स पे भरेंगे कौन सा प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है सब्जेक्ट का विथ कोड, तो वहां पर हम ये ध्यान देंगे कि उसमें सभी चीजें सही से फिल्ड हो, क्योंकि कॉपी आपकी बोर्ड को जाती है। ठीक है, तो आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जनवरी से पहले कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको जाने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। 20 दिसंबर के बाद बिफोर क्रिसमस वो वीडियो भी आ जाएगा। अभी जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या ध्यान देना है। एक बार फिर से समअप कर देते हैं इस वीडियो को। पहला तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जब भी होगा तो कब होगा भाई, वो होगा और किन सब्जेक्ट्स का होगा ये मैंने बता दिया कि 1 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होगा। डिपेंड करता है कि आपके स्कूल और एक्सटर्नल एग्जामिनर कैसा आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं और क्या डेट आपको देते हैं, तो आपको स्कूल इन्फॉर्म कर देगा। दूसरा है आपका जो ये डेट हो गया। दूसरा है मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो रखूंगा वो है आपका अटेंडेंस शीट। ये बाद में ही बताऊंगा। जो बोर्ड ने भी कहा है कि आपका अटेंडेंस शीट जो है उसमें आपका रोल नंबर और आपके खुद से किया हुआ साइन, जो भी आपने एलओसी पे किया है वो। तीसरा है कि आपका जो भी एग्जाम होगा वो 30 स्टूडेंट्स के एक बैच में होगा। अगर 100 स्टूडेंट है तो 4 बैच बनेंगे। ठीक है, और एक दिन में कितने बैचेस होंगे, 2 बैच बस। ठीक है, अब बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस वाला एग्जामिनर है तो 3 बैच करा ले तो बात अलग है। और आप अपने एलओसी के सीरियल नंबर से आइडिया ये लगा सकते हैं। ठीक है, होप सो ये विजिबल हो। इसका इंक शायद खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और चौथी चीज जो हो गई, हाँ अटेंडेंस, वो हो गया आपका ग्रुप फोटो। ग्रुप फोटो कि आपका ग्रुप फोटो जो है वो एकदम आपका फेस उसमें दिखना चाहिए। ठीक है, और एक जो इंपॉर्टेंट और चीज था, इसको इरेज करके बता देता हूं। डेट तो आपको हर में मिल ही जा रहा है। ठीक है, क्या भाई, 5वां पॉइंट जो था, चलो डेट को भी रख देते हैं, 1 जैन टू 14 फेब 2026। हाँ, आपका जो 5वां पॉइंट है वो था आपका क्या था, ग्रुप फोटो हो गया। 30 स्टूडेंट का जो बैच रहेगा, एक दिन में 1 डे बैच जो है ये आपका 1 डे का हो गया, है ना। अटेंडेंस शीट, हाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था रीशेड्यूल। ओके, आपका था क्या, रीशेड्यूल। इस पे आपको ध्यान देना है। रीशेड्यूल का रीजन और बाकी कैसे होगा ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। लिंक आपका जो है मैं दे दूंगा उस पीडीएफ का, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब तक के लिए थैंक यू।